स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये हमारा 11वां चैप्टर शुरू है जिसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और ख़ास तौर से आज इस चैप्टर का हमको जो टॉपिक समझना है वो है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है और इसमें कौन कौन से मरहले होते हैं, हमें इसे एक एक करके समझना है। चलिए पहला मरहला हमें समझते हैं। सबसे पहले अगर सीवेज ट्रीटमेंट, जिसे आलूदा पानी की सफाई का तरीका उर्दू में कहा जाता है, अगर इस पर कुछ छोटे सवालात बनते हैं तो हमको उसके जवाबात किस तरह से लिखना चाहिए ये हमको यहाँ पर क्लियर होगा। तो चलिए हम सवालात की शक्ल में ही इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह से सवाल आता है कि सीवेज क्या है, सीवेज में क्या क्या शामिल होता है, तो हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि सीवेज किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ़ क्या है सीवेज की, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें का शुमार होता है। तो इसका जवाब इस तरह से आप लिख सकते हैं कि घरेलू कामकाज और गटर यानी नालियों से निकला हुआ पानी सीवेज कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पर कौन सी चीज़ बताया गया, सीवेज किसको कहा गया? सीवेज मतलब ये हमारे घरेलू कामकाज, घरेलू इस्तेमाल के बाद नालियों के ज़रिए जो पानी बहाया जाता है या जो पानी निकलता है उस पानी को सीवेज कहा जाता है। यानी ये इंसानी आबादी में से इस्तेमाल के बाद जो पानी वेस्टेज के तौर पर, इस्तेमाल के बाद जो आलूदा पानी वेस्टेज के तौर पर निकलता है उसे सीवेज कहा जाता है। चलिए ये सवाल का एक हिस्सा हमारे समझ में आ गया, इसकी तारीफ समझ में आ गई कि सीवेज क्या है। उसके बाद इसमें नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, काई, साबुन का पानी और इंसान और हैवानात के फुजले व पेशाब शामिल होते हैं। इसमें 99% घरों से निकला हुआ कूड़ा किरकिट होता है। तो यहाँ पर देखिए अगले लाइन में क्या बताया गया है कि सीवेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शुमार किया जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक किस्म का आलूदा पानी है, गंदा पानी है, तो इसके अंदर खुर्दबीनी जानदार हो सकते हैं जैसे प्रोटोजोआ जो यक्खलवी होते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कई वायरस भी हो सकते हैं, कई किस्म के फफूंद काई भी हो सकते हैं, और हमारे घरेलू कपड़े या कोई चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें धोने के बाद जो साबुन का पानी जो निकलता है वो भी हो सकता है, या फिर जो हैवानात के फुजले व पेशाब वाला जो पानी होता है, ये सब तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती है। और इसी के साथ साथ इसमें 99% यानी 99% जो है घर का कूड़ा किरकिट जो कचरा निकलता है वो सब शामिल होता है। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि सीवेज क्या है और उसकी तारीफ़ किस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए अगला अगर एक सवाल आता है कि कुदरती पानी के ज़खायर में शामिल होने से कबल सीवेज को साफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। अब कुदरती पानी के ज़खायर क्या हो सकते हैं? तो कुदरती पानी के ज़खायर मतलब नदी है, तालाब है जो गांव के करीब में मौजूद होते हैं, जहां पर कुदरती तौर पर पानी जमा होता है, लेकिन वहां पर ये हमारा इस्तेमाल का आलूदा पानी अगर उसमें शामिल हो जाए तो उस कुदरती पानी के ज़खायर को भी वो गंदा कर देता है, उसे भी वो ख़राब कर देता है। तो फिर क्या होना चाहिए, उसमें शामिल होने से पहले उसका कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको साफ़ करने का कुछ ना कुछ ज़रिया होना चाहिए। तो ये सब क्यों ज़रूरी है, क्यों साफ़ करके वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो उसकी वजूहात हमको इस जवाब के ज़रिए समझना है। जवाब है कि सीवेज में बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार और सड़े गले नमियती मुरक्कबात होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो बहुत ज़्यादा तादाद में खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, और उसके अलावा सड़ी गली नामियाती मुरक्कबात भी होते हैं और जो इंसानों और दिगर जानदारों की सेहत के लिए नुकसानदा और ख़तरनाक साबित होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स के, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये जो तमाम नुकसानदेह अशिया है, अगर ये हमारे कुदरती ज़खायर में, तालाब में या नदी में अगर ये शामिल हो जाए तो ये एक तो वहाँ का जो आबी माहौल है उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे, दूसरा वहाँ से जो इंसान पानी इस्तेमाल के लिए लेता है
उसके ज़रिए वो इंसानों तक पहुँचेंगे और बीमारियाँ पैदा करेंगे। तो एक तो वजह यह है कि इस तरह से ये नुकसानदा होते हैं। फिर उसके अलावा अगर ये पानी बराह रास्त कुदरती ज़खायर में चला जाए, अगर ये पानी डायरेक्ट मतलब सीधे तरीके से अगर कुदरती ज़खायर में शामिल हो जाता है, यानी तालाब, नदी, कुएं वगैरह में अगर ये डायरेक्ट गंदा पानी शामिल हो जाए और इस पानी को भी आलूदा कर दे, और जब ये आलूदा पानी अगर इंसान इस्तेमाल करेगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसानों में अक्सर बीमारियां जो होती है वो खाने और पीने की चीज़ों की वजह से होती है। अगर उसमें कोई किस्म की आलूदगी आ जाए, ख़ास तौर से अगर पानी में कंटेमिनेशन आ जाए या कोई किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, तो उससे इंसानों को बहुत सी किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से जहाँ पर भी इस तरह का गंदा पानी कुदरती ज़खायर यानी साफ़ सुथरे पानी में ये शामिल होते हैं सीधे सीधे, तो वो बीमारियों की जड़ बन सकते हैं या बीमारियों की वजह बन सकते हैं। लिहाजा कुदरती ज़खायर में शामिल होने से कबल सीवेज को साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो ये उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, इसलिए सीवेज को साफ़ किया जाता है। चलिए, आपकी ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। दो छोटे सवालात हैं और उसके जवाबात हमने समझ चुके हैं कि ये बहुत आसान से सवालात हैं, लेकिन आपको इसके ताल्लुक़ से पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं आलूदा पानी की सफाई के तरीके, यानी सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है, इसको हम यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं कि कुछ स्टेप में यानी कुछ मरहलों के अंदर ये आलूदा पानी को साफ़ सुथरा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। चलिए समझते हैं एक एक मरहला। सबसे पहले स्टेप वन। पहला मरहला है आगाज़ी मरहला। आगाज़ी मरहला मतलब जिसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है वेस्ट वाटर डायग्राम के अंदर, उसके बाद में प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट टू रिमूव हेवी सॉलिड, यानी स्क्रीनिंग होता है यहाँ पर। ये पहली स्टेप है, समझिए इसे। ये एक तबई मरहला यानी फिज़िकल प्रोसेस जिसमें सीवेज में मौजूद तमाम बड़े और छोटे आलाइंदे, मसलन प्लास्टिक की थैलियाँ, दरख्तों के पत्ते वगैरह और अशिया जो पानी में तैरती रहती है, जाली के ज़रिए अलहदा की जाती है। इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है या स्क्रीनिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आगाज़ी मरहला जो है, इस मरहले में बताया गया कि ये सबसे पहला मरहला है पानी की सफाई का। आलूदा पानी को साफ़ करने का ये सबसे पहला मरहला माना जाता है। इसमें काम क्या होता है, तो इसके अंदर ये एक किस्म का फ़िज़िकल प्रोसेस है। फ़िज़िकल प्रोसेस मतलब इसमें जो बड़ी अशिया है, जो बड़े या छोटे जो आलाइंदे हैं, यानी आलाइंदे मतलब नुकसानदेह अशिया जो है, जैसे हो सकते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ जो पानी में तैरती रहती है, दरख्तों के कुछ पत्ते बहते रहते हैं, और ऐसी अशिया जो पानी में तैरती रहती है, उनको एक जाली की मदद से, एक बड़ी नेट की मदद से या जाली की मदद से उनको अलहदा कर लिया जाता है। ये होता है सबसे पहला मरहला, और इस मरहले को स्क्रीनिंग कहा जाता है। स्क्रीनिंग यहाँ पर आपने देखे डायग्राम में, ये पहला मरहला स्क्रीनिंग कहलाता है। इसका काम ही क्या है कि रिमूव हेवी सॉलिड, यानी बड़े जो आलाइंदे होते हैं उनको यहाँ पर अलग कर लिया जाता है। ये होगी पहली स्टेप। इस अमल में स्क्रीनिंग टैंक में किया जाता है। अब ये जो अमल है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर पानी को कुछ अलग अलग टैंक के ज़रिए गुजारा जाता है, जिसमें ये मरहला पहले टैंक के अंदर होता है। उस टैंक को स्क्रीनिंग टैंक कहा जाता है। इसके बाद तकतीर शुदा यानी सीवेज सिलसिलेवार गिरफ्ट चेंबर से गुजर जाता है। अब पानी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें से बड़ी अशिया को अलग कर लिए, अब पानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो सिलसिलेवार यानी स्टेप बाय स्टेप एक ग्रिड चैम्बर, यानी अगला जो चैम्बर, अगला जो हाउस है उसको ग्रिड चैम्बर कहेंगे, तो वहाँ से गुजारते हैं, जिसमें पत्थर, ईंट के टुकड़े होते हैं और सीवेज में मौजूद बड़े ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। अब अगला जो चैम्बर है उसके अंदर पत्थर और ईंट के टुकड़े
निचली तह में बिछे होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर जो बड़े ज़र्रात हैं, बड़े जो पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाए, नीचे की तरफ पानी के निचली सतह के अंदर जमा हो जाए और पानी ऊपर शफाफ और साफ सुथरा रह जाए। तो ये हुआ पहला मरहला। उसके बाद अब समझना है हमें दूसरा मरहला, स्टेप 2। दूसरे मरहले में इसे कहा जाता है इब्तिदाई मरहला, जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में जो आपके सामने मौजूद है, पहले हमने स्क्रीनिंग समझे क्या है, फिर ग्रिड सेटिंग यहाँ पर समझे कि जिसके अंदर ज़र्रात नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब दूसरा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी यहाँ पर आपको डायग्राम में तीसरी वाली डायग्राम। अब ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, समझते हैं इसमें क्या होता है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद गंदा पानी या सीवेज इब्तिदाई तिलछट यानी सेडिमेंट बनने वाले टैंक में पंप किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो मरहला है ये कहाँ पर होगा, तो ये अगले टैंक के अंदर होगा, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, यानी यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको रिमूव किया जाएगा। क्या किया जाता है इसमें, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद गंदा पानी यानी जो सीवेज था, अब वो आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी इब्तिदाई तिलछट यानी सेडिमेंट बनने वाले टैंक में, जिसको सेडिमेंट बनने वाले टैंक में पंप किया जाता है, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब ये पानी यानी सीवेज में मुतालिक नीम ठोस या नामियाती मादे मौजूद होते हैं। अब इस पानी के अंदर क्या बचा है, हमने बहुत सारी अशिया तो पहले 2 टैंक के ज़रिए निकाल लिए। अब बचा क्या है, तो इसके अंदर बचा है नीम ठोस। नीम ठोस मतलब जो बहुत ज़्यादा ठोस भी ना हो या बहुत ज़्यादा माए हालत में भी ना हो, ऐसी अशिया नीम ठोस या फिर नामियाती मादे मौजूद होते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह होगा वो चीज़ें मौजूद होती है उसमें केमिकल्स के तौर पर। तकरीबन 50 से 70% नामियाती मादे नीचे बैठ जाते हैं। इस टैंक के अंदर 50 से 70% जो तमाम नामियाती मादे हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, और 30 से 40% सलाखनुमा खुर्दबीनी जानदार कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे कर कर एक एक स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ बेकार अशिया यहाँ से निकलती जा रही है। तो जो सलाखनुमा बैक्टीरिया है ये 30 से 40% यहाँ पर ये भी कम हो जाते हैं इस मरहले में। फिर नामियाती मादे जो नीचे बैठ गए हैं उन्हें प्राइमरी सलज कहते हैं। ये नाम याद रखिए आप, प्राइमरी सलज मतलब जो नामियाती मादे नीचे की तरफ बैठ गए उन्हें कहा जाता है। जो मैकेनिकी तौर पर काम करने वाले आले की मदद से गंदे पानी या सीवेज से अलहदा कर लिए जाते हैं, यानी एक किस्म का ये मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए अलहदा कर लिए जाते हैं। और इस इब्तिदाई टैंक या ऊपरी पानी जो बहने वाला होता है इसमें अब भी ज़्यादा मिकदार में हलशुदा नामियाती मादे और खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं जिन्हें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ज़रिए अलहदा कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ तक इब्तिदाई मरहले यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए कि यहाँ तक ये तमाम चीज़ों को निकाल लिया जाता है। उसके बाद में फिर भी ज़्यादा मिकदार में यानी कई और कसीर मिकदार में कुछ नामियाती मादे और बैक्टीरिया यानी खुर्दबीनी जानदार वगैरह ये बाकी रह जाते हैं। तो फिर अब उन्हें निकालने के लिए एक और मरहले से गुजारना पड़ता है जिसका नाम है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 सानवी मरहला सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस मरहले को हयाती मरहला भी कहते हैं। ख़ास तौर से इस मरहले का नाम क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हयाती मरहला। अब हयाती मरहला क्यों कहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं। इस दौरान हयाती जानदार मसलन सीवेज में मौजूद गैर कफील हेट्रोट्रॉप्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, यानी पानी के अंदर अगर गैर कफील या हेट्रोट्रॉफ जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं
ऐसे जानदार जो कुदरती तौर पर पानी में पैदा होते हैं या वहाँ पर उनकी नशोनुमा होती है, उनको अलहदा किया जाता है। ये किस्म के जानदार होते हैं जिनको इस मरहले में अलहदा किया जाता है, इसलिए इसे हयाती मरहला कहते हैं। ये उसकी वजह है, यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले इब्तदाई मादा यानी प्राइमरी इफ्लुएंट को एक बड़े हवाई टैंक यानी एरिएशन टैंक में रखा जाता है और इसे हरकत में लाया जाता है। देखिए आप ये बात यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इब्तदाई मादा जो होता है, इब्तदाई मादा जो पहले से इसके अंदर मौजूद है, अब उस पूरे पानी को क्या करेंगे, एक एरेशन टैंक में रखा जाएगा। एरेशन टैंक मतलब जिसमें से हवा गुजारी जाए। अब हवा गुजारने के बाद में इसको एक हरकत दी जाती है, पानी के अंदर हरकत पैदा की जाती है और ये मैकेनिकी तरीके से हवा गुजारी जाती है, यानी एक मैकेनिकल प्रोसेस से बैरूनी तौर पर उसमें से आर्टिफिशियल तौर पर हवा गुजारी जाती है। अब उस पानी में से जब हवा गुजरेगी तो जिसके नतीजे में हवाई टाँकी में फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार की नमो बहुत तेज़ी से होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, हवा का यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ़ायदेमंद जो खुर्दबीनी जानदार है, ये तमाम फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार जो पानी के अंदर मौजूद थे, उनकी तेज़ी से नशोनुमा और तेज़ी से ग्रोथ हो जाएंगी और उनके ग्रो यानी जो उनके फ्लॉक है ये तैयार हो जाते हैं, यानी उनकी कॉलोनियाँ बन जाती है उसमें, और खुर्दबीनी जानदार फफूंद के साथ मिलकर एक जाल तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्या अमल होगा, ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर खुर्दबीनी जानदार का क्या किरदार है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से खुर्दबीनी जानदार का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। हवा गुजारने पर फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार की नशोनुमा होती है, उनकी कॉलोनियाँ बनती है, फिर वहाँ से फफूंद के साथ में मिलकर जो फंगस होती है उसके साथ में मिलकर ये खुर्दबीनी जानदार एक मुकम्मल जाल तैयार करते हैं और नामियाती मादों को खाना शुरू कर देते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BON वहाँ पर कम हो जाती है। अगला मरहला है 4 स्टेप्स यानी स्टेप 4, जिसे कहते हैं सलासी मरहला टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, अभी समझिए, ये आखिरी मरहला माना जाता है। जो ही सीवेज का बॉड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की जो तलब है जब कम होती है तो इस पानी को एक अलग टैंक में मुंतकिल किया जाता है। अब वो जो पानी है उसको एक अगले नेक्स्ट या दूसरे टैंक के अंदर गुजार दिया जाएगा। इस टैंक में बैक्टीरिया के ग्रो यानी बैक्टीरियल हॉक्स को नीचे बैठने दिया जाता है, यानी उसको अब यहाँ पर सेटल डाउन होने देंगे। उसमें के जो बैक्टीरिया थे वो सब निचली सतह के अंदर बैठ जाएंगे। और अब आमिल कीचड़ यानी एक्टिवेटेड सलज कहलाता है। अब ये जो है ये एक आमिल कीचड़ बन जाता है, एक्टिवेटेड सलज बन जाता है, क्योंकि जो पानी के अंदर मौजूद था वो नीचे की तरफ बैठने के बाद में ये एक्टिवेटेड सलज कहलाता है। इस कीचड़ का थोड़ा सा हिस्सा हवाई टैंक और बड़ा हिस्सा बड़े कीचड़ को हजम करने वाला यानी लार्ज एरोबिक डाइजेस्टर टैंक में मिलाया जाता है। इस टैंक में गैर हवाबाज बैक्टीरिया नमू पाते हैं और सलज में मौजूद बैक्टीरिया और फफूंद को हजम करते हैं। देखिए यहाँ पर अब एक और काम हो रहा है, यहाँ पे खुर्दबीनी जानदार का काम और यहाँ पर बढ़ गया है कि जो गैर हवाबाज अब बैक्टीरिया तैयार होंगे यहाँ पर, और ये जो गैर हवाबाज बैक्टीरिया है ये जो पूरा सलज है इसके अंदर जो नीचे मटेरियल है इसमें मौजूद बैक्टीरिया और फफूंद को हजम करते हैं। इस दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है और बचे हुए पानी को कुदरती ज़खायर में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अब ये जो पानी बच गया है जिसके अंदर से ये तमाम आलाइंदे, तमाम फासिद मादे, तमाम कीचड़ वगैरह, तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदेह ये सब अलग कर लिए गए,
और अलग करने के बाद में ये स्टेप बाय स्टेप मरहलों से गुजारने के बाद में जो पानी बचा है ये कुदरती ज़खायर में शामिल करने के लायक होता है, यानी कि जानदारों को और उस कुदरती ज़खायर के आबी माहौल को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से हम सीवेज का ट्रीटमेंट करके पानी की आलूदगी को रोक सकते हैं और दोबारा पानी को इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके ऊपर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए एक एक मरहले पर पूछे जा सकते हैं।